चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। और जानकी जी को चतुर सखियां लेकर के आती हैं रंगशाला में। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। गावत गीत मनोहर बानी। सुख बारिशिया प्यारी बलिहारी मोरियाली धीरे चलो सुख बारिशिया प्यारी प्यारी बलिहारी मोरी याली याली अब धीरे धीरे चलो सुख और सभी सखियां आए, सभी सखियां मंच पर आए माता जी को लेकर के। सीता जी को बलिहारी सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी प्यारी बलिहारी मोरी चली चली अब धीरे धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी बलिहारी मोरी डाली धीरे चलो सुकुमार। जिनकी जिनकी महिमा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने। ओ जिनकी शोभा शेष नहीं बरने, शेष नहीं बरने, महेश नहीं बरने, राजा रहे हैं निहार। निहार सिया प्यारी बलिहारी मोरी आली धीरे चलो सुकुमार। सुकुमारी सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। हो देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। ओ राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, कर करके अपनों श्रृंगार। श्रृंगार सिया प्यारी बलिहारी मोरी आली धीरे चलो सुकुमार। सुकुमार सिया प्यारी बलिहारी मोरी आली धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो सुकुमार। हे अजगो, मैं आज तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। मेरे पिताजी के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है उसको पूर्ण करवा देना। ही गणनायक गणनायक वरदायक देवा। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ह तुझ सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरु तायती थोरी। इसकी कर्ता को हर्ता में परिवर्तित कर देना। हे मैया, हे गजानन, हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो गए प्रसन्न
हर लो धनुआ की गर्दा को, हर लो धनुआ की गर्दा को। फल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को, हे महादेव हो गए प्रसन्न। हरे लो धनुआ की गर्दा को, हरे लो धनुआ की गर्दा को। गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनुआ की गरुता को, हर लो धनुआ की गरुता को। अंबिका शंभु प्रिया हे जय दाता हे वरदाता। अब आस तुम्ही से है माँ, अरदास तुम्ही पे है माता। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया हे जय दाता हे वरदाता। आस तुम्ही से है माँ, अरदास तुम्ही पे है माता। फुलवारी में उसे दिन मैंने अरे पल करती कर माला की। अब आज तुझी को लज्जा है जय माला की वर माला की। मेरी इस प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। और भाई आप हैं मेहरबान जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं सीता जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है। हे जगदम्बे, आज मैं तुझसे प्रार्थना कर रही हूँ, तू भी मेरी प्रार्थना को सुन लेना। जगदम्बे जगति जननी, थोड़ी हम पे दया कर लो। जगदम्बे जगति जननी, थोड़ी हम पे दया कर लो। हम आए शरण तेरी, थोड़ी हम पे कृपा कर लो। तुम्हें मेरी मैया हो, मैं तुम्हेरी छैया हूँ। तुम्हें मेरी मैया हो, मैं तुम्हेरी शैया हूँ। कर
दया कर लो। माँ माँ जगदम्बा का और अजगव का पूजन किया गया। माँ जगत जननी माता जानकी जी के द्वारा और प्रार्थना की गई कि आप ऐसी कृपा करें कि धनुआ का कर्षण हो जाए। आप मेरे पिता के जो प्रण है उस प्रण की पूर्ति करें माँ। ऐसा निवेदन प्रस्तुत किया गया माता के चरणों में माता जी के द्वारा। इधर देश देशांतर से उपस्थित नृपालों ने धनुष को उठाने का तोड़ने का पूर्णतः प्रयास किया गया। यहाँ तक कि भूप सहस 10 एक बारा लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा जैसे बंदी जनों ने घोषणा सुनाई महाराज जनक जी की, तो 10,000 राजा एक साथ उठे और धनुष को उठाने का तोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष किसी से भी नहीं उठा। महाराज जनक जी ने ये दृश्य जब देखा कि सभी महिपाल, सभी भूपाल, सभी राजा श्रीहत हो गए और श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए, जाकर के बैठ गए कि श्रीहत भये हारी ही राजा बैठे निज निज जाहि समाजा। तो न पंधी बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोषि जनुसाने। बोले बचन रोष जनुसाने। जनक जी ने उन राजाओं की मनोदशा को देखा और रोष युक्त जो शब्द कहे उन राजाओं के लिए, उन भूपालों के लिए, वो आप सुनेंगे जनक जी के द्वारा। और जनक जी के अभिनय पर हमारे बुंदेलखंड के गौरव, बड़े ही सुयोग्य जनक अभिनेता हमारे पंडित श्री राजू त्रिपाठी जी, जो कि ग्राम टेढ़ा जनपद हमीरपुर से जिनका आगमन हुआ है, तो सुनेंगे आप महाराज जनक जी के पावन भूमिका पर हमारे आदरणीय राजू त्रिपाठी जी को। वो रोष युक्त शब्द कौन से थे उनको सुने आप जनक जी के द्वारा। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिलावासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखो ना, कि ये बैठे निजे और ये निज जाए
ये समाजा कब जब ये सीरी हाथ भाई मैंने कहा था कि जो भी नेपाल मेरे पड़ की पूर्ति कर देगा उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे मेहमानों, पहले मेरे लाभ सुन ले। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पेड़ की पूर्ति कर देना। आप लोगों के समक्ष सबसे पहला लाभ मेरी बेटी सीता। देख लें आप लोग, जो भी इसका खंडन कर देगा उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। और उन तीन लाभों के साथ साथ में तीन तीन पुरस्कार। सुने पहले मेरे लाभ। आरी आए कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये सबसे पहला लाभ। ये कुंवारी मनोहर विजय पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु कीरति आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराचे जनु, तो ये रचो नदनु दामे दी। तो क्या कोई भी नेपाल इस अधिकों का खंडन नहीं कर पाया? किसी नेपाल में साहस नहीं रह गया कि मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, और ये हो क्या गया। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। संसार का प्रत्येक वो पिता और संसार की प्रत्येक वो माँ यही तो चाहा करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। मेरे बंधुओं, यही तो मैंने भी सोचा था कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन हाय रे मेरे बाप, आज ये क्या हो गया। हम कहें कि हमारी
ये दुलारी रही, देख लो मिथिला वासियों, आज मेरी बेटी की ओर देखो। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। कितने कष्टों के बाद मैंने इस बेटी को प्राप्त किया था। 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हलकर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। सारा संसार जानता है मैंने बेटी का लालन पालन किस प्रकार से किया है। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा हिया। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया। आज जनक जी के वो स्थिति है जो एक पिता की होती है। अगर उसकी बेटी की बारात दरवाजे से वापस चली जाए बिना बेटी की विदा कराई, आज वही जनक जी की स्थिति है। प्रण की पूर्ति नहीं हुई, किसी राजा से भी धनुष नहीं टूटा। जनक जी के हृदय में बड़ी वेदना है और इन शब्दों को सुनकर के प्रभावित हुए हमारे सम्मानीय पंडित श्री प्रदीप कुमार जी पांडे। बहुत ही अच्छे आप लक्ष्मण जी के अभिनेता हैं। उनकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर और 51 मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में उन्होंने भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। हाय मति मेरी ये कैसी मारी गई, आज मति मेरी ये कैसी मारी गई, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही बेटी वाली हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं मेरे मित्रों, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं और सुन रहे हैं भाई महाराज जनक जी के द्वारा ये बड़ी सुंदर करुणवाणी और प्रभावित हुए हमारे भाई प्रवेश मुखिया जी। इनकी ओर से 101 मुद्राएं महाराज जनक के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत सी माताएं बैठी हैं, बहुत से पिता यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं,
बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से, जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाती है, बेटी सयानी हो जाती है, तो वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां तक भटकता है, और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। पूछ लो उस बेचारी माँ से, जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, उसको माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पावा बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता की वेदना क्या होती है, ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है। क्या जानेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं, आप सभी ने देखा होगा, सबने देखा होगा, क्योंकि सभी के घरों में होता है, सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देखें आप लोग, सबने देखा होगा, आप सभी ने, क्योंकि सभी के घरों में होता है। जब प्रथम बार, पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, देखा होगा आप सभी ने कि जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो सबसे पहले वो बेटी अपनी उस माँ के पास जाती है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय माँ के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। माँ, मैं आज जा रही हूँ। वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, और फिर कहती है, बेटी, एक दिन दुल्हन बन करके मैं भी इस घर में आई थी, आज तो जा रही है, लेकिन
मैंने सोचा नहीं था कितनी जल्दी तुम मुझे छोड़ करके चली जाएगी। और ये कह करके वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को लिपटा लेती है और पूछ पूछ करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, संसार का कितना भी कठोर पिता हो, याद रख लेना, संसार का कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को डोली में बिठाने के लिए जाता है और जब वही बेटी डोली से उतर करके और जब अपने पिता के सीने से लिपट करके रोने लगती है, तो अनायास ही उस पत्थर दिल पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पत्थर दिल पिता भी रोने लगता है, बेटी को डोली में बिठाता है कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। पूछना उस पिता से, जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया हो, मेरे मित्रों, उस पिता से पूछना कि आपको बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा महसूस होता है। वो पिता बता देगा आपको। या फिर कभी जब तुम पिता बनना, तुम अपनी बेटी को विदा करना, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि बेटी को विदा करने के पश्चात कैसा लगता है। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। देखा होगा आप सभी ने, वापस लौट करके वो पिता आता है, अब परिवार की ओर, घर की ओर, नाते रिश्तेदारों की ओर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे बंधुओं क्या करता है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। वाह, एक कोने में जाकर के वो फूट फूट कर रोता है। और यही स्थिति एक पिता की होती है जब वो अपनी बेटी को डोली में बिठाता है, विदा करता है। मुझे लगता है कि ये भी किसी बेटी के पिता ही है। इन्होंने गुप्त रूप से ये 100 मुद्राएं जनक जी की सुंदर वाणी पर, कारुणिक वाणी पर उन्होंने भेंट की। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई माने या ना माने, समाज में दावे के साथ कह रहा हूं व्यास जी महाराज, घर में, परिवार में
अगर पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता से सच्चा प्यार करने वाला है, पिता का ध्यान रखने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके घर में आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर के बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यार से पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं कि संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, मेरे बंधुओं, बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थी के, और ये मीत पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। प्रभावित हुए हमारे रामलीला कमेटी इछौरा से हमारे सम्मानीय पंडित श्री पुष्पेंद्र जी द्विवेदी, हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र महाराज जी, उनकी ओर से ये 51 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर और 51 मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में उन्होंने भेंट की हैं। इस तरह से 101 पुष्प मुद्राएं भेंट की। तो आदरणीय पुष्पेंद्र महाराज जी को हृदय से साधुवाद, मंगल कामनाएं हैं उनके लिए। बेटी याद रख लेना मेरे मित्रों, बेटी को ससुराल में कितना भी कष्ट मिल जाए, ससुराल में बेटी को कितना भी दुख मिल जाए, बेटी सब सहन कर लेगी। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरा जीवन तो यहीं पर बीतता है। कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के अपने मायके में अपने माँ बाप से नहीं कहती है। यस, छोटी मोटी समस्याओं को कभी बेटी अपने मायके में आकर के नहीं बताती है। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल से मायके आती है तो कोई पूछे चाहे न पूछे, लेकिन बेटी की माँ जरूर बेटी से पूछती है, कहो बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे है ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, तुझे कोई पीड़ा तो नहीं है।
बेटी कहती है माँ से, माँ आपने जहां मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, आपने जहां मेरा विवाह कर दिया, अब मेरा जीवन तो वही व्यतीत होना है। फिर भी आपने पूछा है तो सुन लो मेरी माँ। कहती है बेटी माँ से कि जो कुछ लिखा लीला रूपी, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा मिलेगा मेरी माँ। जो कुछ लिखा लीला में, और जैसो बनो संजो, और भली मिली ससुराल माँ, और भले वहां के लोग, भली मिली ससुराल माँ, और भले वहां के लोग। सब कुछ भूल जाएगी बेटी, लेकिन मेरे मित्रों एक बात याद रख लेना, यही बेटी अगर बेटी के ससुराल जनों ने बेटी के माँ बाप का अपमान किया, बेटी के माँ बाप को अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो याद रख लेना मेरे मित्रों, यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है भारतीय संस्कृति में हमारी पली हुई बेटियां। बार बार कहा करता हूं और एक निवेदन कर रहा हूं मैं आप सभी से, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जीवन में मिली जाएगी, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा मेरे बंधुओं, पर क्या नहीं मिल सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कि जीवन में मिल जाएगी ये धन और धर आले, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक धनवान व्यक्ति था, एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था, व्यास जी महाराज। धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया, धन कमाता चला गया, और घर में एक सयानी बेटी बैठी थी। धन कमाता रहा, बेटी सयानी होती चली गई, बेटी बड़ी होती गई। इतना धन कमाने में व्यस्त हो गया वो व्यक्ति कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि घर में मेरी सयानी बेटी बैठी है। एक समय ऐसा आया कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब आप लोग बताएं कि जिसके पास में धन का माल लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो, और वो अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, इससे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। सुन रहे हैं जनक जी की कारुणिक वाणी को। जीवन में मिल जाएंगे धर्म कर्म हजार, इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्री जगदीश राजपूत जी आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं जनक जी की कारुणिक वाणी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसीलिए एक निवेदन कर रहा हूं मैं आप सभी से कि आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा मेरे मित्रों, पर क्या नहीं मिल सकता है कि जीवन में मिल जाएगी
ये धारा में आकारा में हजार परा पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जग अब मिले न बारम बार। लेकिन बात ये क्या देख रहे हैं हम? ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। पंडित विद्वान आचार आज सब चीज बैठे हुए मौन, आज सारे के सारे मौन हो गए। क्या कोई कारण हो गया? आज उसी कारण को जानना चाहता हूं कि कारण क्या हो गया आज कि ये है मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुर नर नार सबग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? तो इस ज्ञानी पुरी का ज्ञान कहां है? याद आया? क्या याद आया? याद ये आया कि वो मां गिरजा का वरदान कहां है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था, सुन सी सत्य असी से हमारी पूजई मन कामना, तुम्हारी मन जाहि नाचो मिले सो बर साज सुंदर सावरो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं। तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान तबार, इन राजाओं का सम्मान कहां है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां से लाऊं सम्मान? कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? कि ये आप जानी को ये मां खाए भात मारी। क्यों? ये पीरे पीने और ये मही मैं बात कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पद की पूर्ति कर दी। अब तो एक कार्य शेष रह गया है और चाहता हूं वही कार्य किया जाए जो कार्य शेष बचा है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आशा। आशा को छोड़ दो। अब करना क्या है? करना भी ये है कि निज निज गृह जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना विधि, ये पैदे ही पीवाहु। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर विश्राम करो। देश देशांतर से आए हुए ने पालो, मैं पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। अब ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग। भगा दो नेपालों को यहां से बाहर। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी।